अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अंगवस्त्र के माध्यम से करें। और ये भगवान श्री राम का पूरा परिवार, उनका दरबार स्मृति चिन्ह के रूप में इन गौरवशाली क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से आप बहुगुणित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन करूंगी कि देश की अति आदरणीय माननीय प्रथम महिला नागरिक महोदया का अंगवस्त्र से स्वागत और अभिनंदन करें। इन क्षणों की शोभा को बहुगुणित अपने करतल ध्वनि से आप करते जाएंगे तो ये शोभा और ये सुंदर सी बनारसी साड़ी जो कि हस्तशिल्पों ने अपने हाथों से बनाई है, मैं उन शिल्पियों के लिए भी आपसे तालियां चाहूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भगवान राम का चरित्र जीवन के विभिन्न पक्षों को दर्शाता है, जिसमें प्रमुख है प्रभु और भक्त का संबंध। जिस प्रकार हनुमान जी आपके परम भक्त हैं, ठीक उसी प्रकार महायोगिनी तपस्विनी शबरी भी भगवान राम की परम भक्त थी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों में से शबरी प्रसंग की का भी अनूठा सौंदर्य है, जिसे अपने गायन के माध्यम से चरितार्थ करेगी देश की सुविख्यात गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी। सबरी
भव्य रामायण कॉन्क्लेव का अयोध्या के पौराणिक और दर्शनीय स्थल पर एक वीडियो प्रस्तुत है। मैं निवेदन करूंगी मंचासीन गणमान्यों से कृपया इसका अवलोकन कर हमें अनुग्रहित करें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ठूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। भारत की सांसों में राम बसे हैं और राम की अयोध्या में तो राम ही राम बसे हैं। अयोध्या की हवा में ही भक्ति है और सरयू में एक डुबकी लगाने भर से मृत्यु लोक से मुक्ति है। इस नगरी में त्रिदेवों का वास है। प्रभु श्री राम उदाहरण बने जिसके, उस मर्यादा की मिठास है। इससे युद्ध करने का पराक्रम नहीं किसी में, इसीलिए अयोध्या इसका नाम है। हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, तुलसी स्मारक भवन, नागेश्वर नाथ मंदिर, मणि पर्वत समेत अन्य कई प्राचीन और भव्य मंदिर अयोध्या की शोभा बढ़ाते हैं। सरयू घाट पर सरयू आरती का मनोहर दृश्य श्रद्धा और सौंदर्य का अनुपम मिलन है। दीपावली पर आयोजित दीपोत्सव में लाखों दियों से जगमगाती अयोध्या नगरी की छटा देखते ही बनती है। ये नगरी भारत की जान है, मर्यादा की अद्भुत पहचान है। इसके दर्शन के बिना जीवन मिथ्या है, अजेय है जो, ये वही अयोध्या है। आज माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है, जिस पर आधारित इस वीडियो पर एक दृष्टि डाल हमें अनुग्रहित करें। सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की राजधानी रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से अयोध्या के चौमुखी विकास का सपना अब साकार हो रहा है। पावन सरयू के तट पर लाखों करोड़ों की संख्या में पर्यटक एवं श्रद्धालुगण वर्ष पर्यंत आते रहते हैं। पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत नए घाट की अपस्ट्रीम में 180 मीटर लंबे लक्ष्मण किला घाट का निर्माण कराया गया है। पर्यटकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुविधा युक्त का निर्माण कराया गया है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा तुलसी स्मारक भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। रामायण एवं राम कथा पर वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध कार्यों का प्रकाशन एवं शोधार्थियों को शोध एवं अध्ययन की सुविधा हेतु स्मारक भवन का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण कराया जा रहा है। संग्रहालय एवं पुस्तकालय संचालित होने के साथ प्रेक्षागृह का मंचन जन सामान्य हेतु अत्यंत उपयोगी है। अयोध्या धाम में इन योजनाओं से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत से निवेदन करूंगी कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हेतु शिलापट्टों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें।
पर्यटन विभाग की 2 योजनाओं का लोकार्पण तथा संस्कृति विभाग की तुलसी स्मारक भवन का शिलान्यास आज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। रामायण कॉन्क्लेव पर आधारित पोस्टर कवर हमारे मध्य है। मैं पुनः निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से कि कृपया इस पोस्टर कवर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। और आप सब इस गौरवशाली क्षणों को साक्षी मानते हुए जोरदार तालियों से इन गौरवशाली पलों की शोभा बहुगुणित कीजिए। ये रामायण कॉन्क्लेव पर आधारित पोस्टल कवर है जिसका कि विमोचन आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और सभी गणमान्य महानुभावों के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अयोध्या के पौराणिक दर्शनीय स्थल पर आधारित पुस्तक आप सबके समक्ष है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी सहित सभी गणमान्य महानुभावों से निवेदन है कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन अपने कर कमलों से कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और भारत की प्रथम महिला नागरिक माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार, सभी के हाथों में अयोध्या के पौराणिक दर्शनीय स्थलों पर आधारित पुस्तक जिसका कि विमोचन किया गया। और इन क्षणों को और सुंदर बनाने के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अति आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रपति जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारत सरकार की रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आज के समारोह में यहां पर अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित अयोध्या के सभी पूज्य संतजन, अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन भूमि पर मैं भारत के अपने जनप्रिय राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 5 शताब्दी के एक लंबे इंतजार के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से, उनके प्रयास से अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है और आज श्री राम जन्मभूमि पर
दर्शन करने, अयोध्या के विकास कार्यों का अवलोकन करने और हम सबकी आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आधारित रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में और अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए आदरणीय राष्ट्रपति जी का अमूल्य समय हम सबको यहाँ के लिए प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि वे अयोध्या में पधारी हैं और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, यहाँ के आस्था के इन पवित्र केंद्रों के प्रति उनकी आस्था सदैव से थी और आज ये अवसर अयोध्या वासियों को और प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रहा है। वे यहाँ पर स्वयं प्रत्यक्ष पधार करके इन स्थलों का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रदेश की हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सदैव प्राप्त हो रहा है। विगत वर्ष भी यहाँ पर हम लोगों ने जब अयोध्या का भव्य दीपोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया था, तब भी और जब भी प्रदेश के अंदर लोक कल्याण का, भारत की आस्था के सम्मान का, प्रदेश के विकास का और महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है, माननीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव वहां प्राप्त होता है। आज वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करूंगा रेल राज्य मंत्री भारत सरकार का श्रीमती दर्शना जरदोश जी का। वे आज यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और मुझे लगता है कि पहली बार उनको अयोध्या आने का अवसर प्राप्त हुआ होगा रेल राज्य मंत्री बनने के बाद। स्वाभाविक रूप से रेल राज्य मंत्री के रूप में उनका आगमन रेलवे की चल रही परियोजनाओं को तेजी लाने और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर विकास की उस वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने में भारतीय रेल की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका को उनके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आज यहाँ पर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन आपके करकमलों से भी यहाँ पर हुआ है और सबरी प्रसंग पर पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी जी की प्रस्तुतिकरण को आपने यहाँ पर अवलोकन भी किया है। वास्तव में जन जन के राम हैं और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय अयोध्या के लिए दिया। अपने 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपके पास थे, उस सब के लिए 1 दिन का समय आपने स्पेशली अयोध्या के लिए दिया है। मैं अयोध्या वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तों की ओर से, पूज्य संतों की ओर से, यहाँ के हमारे सांसद श्री लल्लू जी महाराज और यहाँ के हमारे विधायक, यहाँ के महापौर, इन सभी की ओर से भी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन निरंतर इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आपका एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
आभार माननीय। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ माननीय राज्यपाल महोदया जी से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें।